आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जन्म लेते ही धन की खोज में लग जाता है। बचपन में खिलौनों का धन, युवावस्था में सफलता का धन और वृद्धावस्था में सुरक्षा का धन। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि उसके पास पर्याप्त पैसा, बड़ा घर, प्रतिष्ठा और सुविधाएं हों तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि अपार धन संपत्ति रखने वाले भी भीतर से दुखी रहे हैं, जबकि अनेक संत, महात्मा और भक्त बिना भौतिक वैभव के भी परम आनंद में जीवन बिताते रहे। यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या वास्तव में धन वही है जिसे हम बैंक खाते में गिनते हैं? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि संसार का धन नश्वर है, आज है कल नहीं। शरीर भी नश्वर है, यश भी बदलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी जीव के साथ चलता है। वही वास्तविक धन है। यदि मन में भगवान का स्मरण है, हृदय में प्रेम है, जीवन में संतोष है, व्यवहार में करुणा है और मुख पर हरिनाम है, तो मनुष्य वास्तव में सबसे धनी है। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन अशांत है, वह निर्धन है। और जिसके पास सीमित साधन है लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास है, वह सबसे बड़ा धनवान है। इसीलिए संतजन कहते हैं, धन वह नहीं जो तिजोरी में रखा है, धन वह है जो हृदय को भगवान से जोड़ दे। जीवन का सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम, गुरु की कृपा, सच्ची भक्ति, संतोष, प्रेम, सत्संग, सेवा। यही 7 निधियां मनुष्य को इस लोक में भी सुख देती हैं और परलोक में भी उसका कल्याण करती हैं। आज का समाज धन कमाने की दौड़ में लगा है, लेकिन जितना धन बढ़ रहा है उतनी ही चिंता, तनाव और अकेलापन भी बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि बाहरी धन बढ़ा लेकिन भीतर का धन घट गया। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और निर्मल मन है। यही आध्यात्मिक दृष्टि जीवन को बदल देती है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन क्यों है? जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, तो अधिकांश लोग उत्तर देते हैं, धन संपत्ति, बड़ा घर, ऊंचा पद, प्रसिद्ध या परिवार। निस्संदेह ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, किंतु सनातन धर्म की दृष्टि में ये सब परिवर्तनशील हैं। जो आज हमारे पास है वह कल किसी कारण से छिन भी सकता है। इसलिए जो वस्तु समय, परिस्थिति और मृत्यु से भी नष्ट न हो, वही वास्तविक धन है। भक्ति परंपरा में कहा गया है कि भगवान का नाम ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल बहा नहीं सकता और मृत्यु भी छीन नहीं सकती। जितना अधिक इसका स्मरण किया जाए, ये उतना ही बढ़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है, उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसका क्रोध कम होने लगता है, लोभ घटने लगता है, मन शांत होने लगता है और जीवन में संतोष का अनुभव बढ़ने लगता है। यही वह आंतरिक समृद्धि है जिसे संसार का कोई भी भौतिक धन नहीं दे सकता। कल्पना कीजिए कि 2 व्यक्ति हैं। एक के पास अपार संपत्ति है लेकिन उसे रात भर चिंता सताती है, परिवार में कलह है और मन अशांत है। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है किंतु भगवान पर विश्वास रखता है, नाम जप करता है, सेवा करता है और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। वास्तव में धनी कौन है? उत्तर स्पष्ट है, जिसके पास शांति है वही सबसे धनी है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि साधक के लिए ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जब मन बार बार संसार की ओर भागता है, तब नाम स्मरण उसे वापस भगवान की ओर ले आता है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और जीवन में आध्यात्मिक आनंद का उदय होता है। इसलिए जीवन में यदि कोई ऐसा धन कमाना है जो कभी समाप्त न हो, तो वह है भगवान का नाम, भगवान पर विश्वास, सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा। संतोष वह धन जो हर परिस्थिति में सुख देता है। जब मनुष्य के जीवन में संतोष आ जाता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में समृद्ध बनता है। संसार का नियम है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन बढ़ता है तो आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। पद मिलता है तो उससे ऊंचे पद की इच्छा जाग उठती है। इसी कारण मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन उसके मन को विश्राम नहीं मिलता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे या प्रगति की इच्छा त्याग दे।
संतोष का अर्थ है जो भगवान ने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना। जब व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता है, तब उसके भीतर शिकायत कम और प्रसन्नता अधिक होती है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है, वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, कर्म और समय अलग है। इसलिए वह तुलना के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। आज समाज में बहुत सी परेशानियों का कारण तुलना है। लोग अपने सुख का मूल्यांकन अपने जीवन से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है। इन सब को देखकर मन में असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष धीरे धीरे चिंता, तनाव और दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वह सोचता है, जो मुझे मिला है वह भी प्रभु की कृपा है। मैं अपने कर्म करता रहूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। ऐसा विचार मन को हल्का कर देता है। संतोषी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेता है। परिवार के साथ बिताया गया समय, माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, प्रकृति की सुंदरता, भगवान के मंदिर में बिताए गए कुछ शांत क्षण, ये सब उसके लिए अनमोल धन बन जाते हैं। सच्चा संतोष मनुष्य को विनम्र बनाता है। वह अभिमान से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी मिला है वह केवल ईश्वर की कृपा से मिला है। इसी भावना से सेवा का भाव जागता है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है और जीवन में प्रेम का विस्तार होता है। धनवान वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति हो, बल्कि वह है जिसके पास सबसे अधिक संतोष हो। क्योंकि संतोष के बिना करोड़ों रुपए भी कम लगते हैं और संतोष के साथ सीमित साधन भी पर्याप्त प्रतीत होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि यदि जीवन में भगवान का नाम और संतोष दोनों मिल जाए, तो मनुष्य के पास वह संपत्ति आ जाती है जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। गुरु की कृपा जीवन का सबसे अमूल्य आध्यात्मिक धन। भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक साधक यह अनुभव करता है कि केवल शास्त्र पढ़ लेने से जीवन का परिवर्तन नहीं होता। शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना सद्गुरु सिखाते हैं। इसलिए सनातन परंपरा में गुरु को अत्यंत आदर का स्थान दिया गया है। गुरु वह हैं जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से यह भी बताते हैं कि भगवान की ओर कैसे बढ़ना है। जब मनुष्य संसार के मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार में उलझ जाता है, तब गुरु उसे सही दिशा का स्मरण कराते हैं। संसार का धन हमें केवल बाहरी सुविधाएं देता है, लेकिन गुरु की कृपा हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। गुरु हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को पवित्र बनाना है। गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यह होती है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो। सुख मिले तो अहंकार मत करो और दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन संतुलित हो जाता है। जब साधक श्रद्धा, विनम्रता और सेवा के भाव से गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। उसका क्रोध शांत होने लगता है, वाणी मधुर हो जाती है, व्यवहार में करुणा आती है और मन भगवान के नाम में लगने लगता है। गुरु की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मनुष्य का स्वभाव बदल जाए। जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही अब धैर्यवान बनने लगे। जो पहले केवल अपने सुख के बारे में सोचता था, वही अब दूसरों की सहायता करने लगे। यही गुरु की कृपा का वास्तविक प्रभाव है। जो व्यक्ति गुरु के उपदेशों को केवल सुनता है, उसे सीमित लाभ मिलता है, लेकिन जो उन्हें अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीना भी आवश्यक है। जीवन में धन, पद और सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन यदि सद्गुरु का मार्गदर्शन न हो, तो मनुष्य सही दिशा खो सकता है। वहीं यदि सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान की भक्ति दृढ़ होती है। यही कारण है
कि गुरु की कृपा को जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति माना गया है। अब प्रश्न यह है कि गुरु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग क्या है? इसका उत्तर सरल है। विनम्रता, श्रद्धा, सेवा, सत्य का पालन और भगवान के नाम का निरंतर स्मरण। जब साधक इन गुणों को अपनाता है, तब उसका जीवन स्वयं ही ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगता है। निष्कर्ष, जीवन का सबसे बड़ा धन न सोना है, न चांदी, न महल, न पद और न ही प्रसिद्ध। ये सभी समय के साथ बदल जाते हैं और एक दिन यहीं रह जाते हैं। मनुष्य संसार से खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। उसके साथ यदि कुछ जाता है तो वह है उसके शुभ कर्म, भगवान का स्मरण, भक्ति, सेवा, प्रेम और पवित्र संस्कार। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान के नाम को अपना आधार बना लिया, गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, संतोष को अपना स्वभाव बनाया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। उसके पास भले ही संसार की दृष्टि में अधिक संपत्ति न हो, लेकिन उसके हृदय में जो शांति, आनंद और ईश्वर का विश्वास है, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। संसार का धन सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पद सम्मान दे सकता है, लेकिन आत्मिक आनंद नहीं। केवल ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य के भीतर ऐसा प्रकाश जगाती है जो हर परिस्थिति में उसे स्थिर, प्रसन्न और निर्भय बनाए रखता है। इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना बनाना चाहिए जिससे हमारा हृदय निर्मल हो, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म दूसरों के लिए हितकारी हों और हमारे प्रत्येक दिन की शुरुआत तथा अंत भगवान के नाम से हो। याद रखिए, धन समाप्त हो सकता है, शरीर वृद्ध हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम, सच्ची भक्ति और शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होते। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आइए आज से हम यह संकल्प लें कि संसार के धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन भी कमाएं। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तथा हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यही वास्तविक समृद्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और यही वह धन है जो इस लोक में भी सुख देता है और आत्मा के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।